हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा, जो मैंने अभी बताया कि वेरीफाई करना कि जो गिवन इक्वेशन है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की ही को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर थियरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जांपल, शो दैट, ठीक, शो दैट y is equal to ax plus b by x is the solution of differential equation, ठीक है, एक्स स्क्र वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन रहेगा ये। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इसी की डिफरेंशियल इक्वेशन है, या फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन ये है। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमने ना ऑलरेडी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में देख रखा है। तो अगर ये इक्वेशन दे रखी है तो ये चीज़ ट्रू होगी, राइट, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ऑलरेडी हमने ये चीज़ देख रखी है। तो इसको प्रूव करने का तरीका क्या है? ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है, डेरिवेटिव करो, डबल डेरिवेटिव करो, सबसे बेसिक मेथड क्या है, पुट कर दो, अपने आप ये चीज़ प्रूव हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज सिंगल डेरिवेटिव करके कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करो, एंड मैनिपुलेशन करने के बाद अपने आप ही ये जो सेकेंड इक्वेशन है जो हमें प्रूव करनी है वो चीज अपने आप प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसे देखो जरा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाई एक्स, राइट, डेरिवेटिव किया y डैश a, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस बी बाई एक्स के। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग इज कि देखो, यहीं पे डबल डेरिवेटिव कर दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहीं पे डबल डेरिवेटिव कर दिया तो y डबल डैश क्या चला जाएगा हमारा, दैट इज a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा a माइनस बी एक्स की पावर -2। तो a का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आगे आके +2 हो जाएगा, एंड b और साथ में x की पावर -3 हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आ गई। तो हमारे पास y डैश आ गया, y डबल डैश आ गया, y ऑलरेडी दे रखा है, तो इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही है, एक्स स्क्र इंटू वाई डबल डैश। तो एक्स स्क्र इंटू वाई डबल डैश क्या जा रहा है हमारा 2b बाई एक्स क्यूब, प्लस एक्स वाई डैश क्या जा रहा है हमारा a माइनस बी बाई एक्स स्क्र। ठीक, माइनस वाई, तो माइनस क्या जा रहा है ए एक्स प्लस बी बाई एक्स। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि क्या जा रहा है ये। ठीक है, तो एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कटा, तो ये आ गया एक्स, तो ये आ गया 2b बाई एक्स, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया ए एक्स माइनस बी, एक्स एक नीचे कटेगा तो बी बाई एक्स, माइनस ए एक्स माइनस बी बाई एक्स। तो अब ध्यान से देखिए जरा, माइनस बी बाई एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस 2b बाई एक्स, और ये इसके साथ कटेगा, और ये प्लस ए एक्स माइनस ए एक्स इसके साथ कटा, तो इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी, राइट, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, दैट्स इट। ठीक है, तो किसी तरीके हमें या तो यही काम करो कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ ए एंड बी को एलिमिनेट करके, तो अपने आप ये चीज़ बन जानी चाहिए। ठीक है, या फिर वाई डैश वाई डबल डैश जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो निकालो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो, अपने आप सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो, तो जैसे और क्वेश्चन देखो जरा। ठीक, show that xy is equal to a e की पावर x plus b e की पावर -x plus x square is the solution of x y double dash plus 2y dash minus xy plus x square minus 2 that is equal to 0। ठीक है, अगेन बहुत सिंपल सी चीज, वी हैव टू फाइंड द y डबल डैश, वी हैव टू फाइंड y डैश, एंड xy की वैल्यू तो ये सारी की सारी आ जाएगी जो डायरेक्टली इधर पुट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन इक्वेशन को पकड़ा, डेरिवेटिव किया, क्या आ गया एक्स वाई डैश प्लस, अब x का डेरिवेटिव 1 बचा y, दैट इज इक्वल टू ए ई की पावर x एज इट इज प्लस b ई की पावर -x एज इट इज इनटू -x का डेरिवेटिव -1, तो इधर माइनस आ जाएगा प्लस 2x। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अब फिर से डेरिवेटिव किया,
ठीक है, फिर से डेरिवेटिव किया। अब यहाँ से ना जनरली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से वाई डैश निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें जब दोबारा डेरिवेटिव करूँ तो वाई डबल डैश आ जाए। लेकिन ये करने की कोशिश मत करना, जैसे मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि कई बार क्या होता है कि डायरेक्टली भी थोड़ी सी मैनिपुलेशन के बाद वो चीज़ बन जाती है जो हमें बनानी होती है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, अब दोबारा डेरिवेटिव किया तो क्या बन गया, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो बचा वाई डैश प्लस एक्स एज इट इज वाई डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश प्लस वाई डैश वाई का डेरिवेटिव वाई डैश इक्वल टू ए ई की पावर एक्स एज इट इज माइनस बी की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 तो इधर प्लस हो जाएगा प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, ये बन गया एक्स वाई डबल डैश प्लस 2 वाई डैश। तो ध्यान से देखो, ये थोड़ी थोड़ी चीज जो प्रूव करनी थी वो बननी शुरू हो गई हमारी। ठीक है, वो बननी शुरू हो गई। अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा, ये चीज जो है एग्जैक्टली एक्स वाई के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर आ रही है। ठीक है, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ये। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर को इधर लिया तो क्या आ जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इक्वल टू इसकी जगह डाल दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड ये वाला +2 आया था। तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, देखो ये चीज हमारी बन गई। तो डायरेक्टली 2 स्टेप के अंदर अंदर ये चीज हमारी आ गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सर है। ठीक है, ध्यान से करना। हाँ जी बताओ। सर, ये अभी आपने जो लास्ट मैनिपुलेशन की है ये बताना दोबारा। भाई देखो, ये चीज जो बनी है हमारी, ठीक, ये वाली चीज, राइट। अब क्वेश्चन के अंदर जो प्रूव करना है उसके अंदर हमारी दो टर्म्स तो बन गई, राइट। ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज। ठीक है, ये चीज जो प्रूव करनी थी उसके अंदर ये चीज तो बन गई, बट व्हाट अबाउट दिस, ये तो हमें चाहिए नहीं जो प्रूव करना है, राइट। तो इसकी वैल्यू हमने रिप्लेस करने की कोशिश की और वो करेंगे ओरिजिनल क्वेश्चन के थ्रू। ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है हमें, राइट। तो जो चीज हमें दे रखी है, राइट, उसी को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर को इधर लेके गए तो आ गई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने डाल दिया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो वो आ गया एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये +2 एज इट इज। ठीक, अब सबको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो जो चीज प्रूव करनी थी वो हो गई। दैट्स इट। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ। सर लास्ट में +2x नहीं आएगा? 2x क्यों भाई, 2x का डेरिवेटिव होगा ना, ये इसका डेरिवेटिव 2 आया, ओके सर, ठीक है ठीक है। इसका डेरिवेटिव भी है। ठीक है, तो ये चीज थी सारी की सारी। ठीक है, चलो। तो एक तो ये चीज आती है। ठीक है, दूसरा होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बट वो जो चीज है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो आगे जाके हमारी कवर अप हो जाएगी। ठीक है, पहले तुम इसी पार्ट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, इसी पार्ट के ऊपर ध्यान दो। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद फिर जो फर्स्ट मेथड है ना हमारा सॉल्व करने का, वो आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है, जस्ट बेसिक वाला पार्ट उसका मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से एंड थोड़ा जल्दी करना। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, ऑलरेडी तुमने कर रखी है ये, तो प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे, वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू c1 e की पावर ax प्लस e की पावर ax cos bx प्लस c2 e की पावर bx sin bx where c1 c2 are arbitrary constants is a solution of differential equation y double dash minus 2ay dash plus a square plus b square y equal to 0। ठीक है, शाबाश, जल्दी करो। Show that y is equal to a cos log x plus b sin log x is a solution of differential equation x square y double dash plus x y dash plus y that is equal to 0। ठीक, ये दो क्वेश्चन है, जल्दी करो फटाक से। ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव वाली चीज है, प्रैक्टिस हो रही है उसकी। ठीक है, ध्यान से करना प्लीज। कोई डाउट आ रहा है साथ साथ में पूछो प्लीज सोल्यूशन। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट का उस सिंपल सोल्यूशन जो है अवेलेबल है, उससे हो सकता है कि क्विक आइडिया आया मन में। देखिए, ये पता कि क्या आया कि ये दोनों चीजें सेम है, राइट। तो इसको कॉमन ले लो, तो बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ।
कैसे इधर ले जाओ, डिनोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बाई ई की पावर ए एक्स इक्वल टू c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये बन जाएगा y ई की पावर माइनस ए एक्स दैट इज c1 cos bx प्लस c2 sin bx, ठीक है। अब दोबारा करने की कोशिश करते हैं। सर पर उसमें से कोई और मतलब हो सकता है? देखिए इससे पता क्या होगा, इससे आपकी ये इधर जो चार चार टर्म आ रही थी ना गंदी वाली, वो नहीं आएंगी, क्योंकि अब इधर प्रोडक्ट रूल नहीं बचा ना। ठीक है सर। तो इससे फायदा देखिए क्या होगा, देखो y का डेरिवेटिव y डैश ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज प्लस y एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ए, तो इधर आ जाएगा माइनस ए इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा c1 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स और बी एक्स का डेरिवेटिव b, ठीक, इंटू बी प्लस c2 cos bx इंटू बी एक्स का डेरिवेटिव b, तो b कॉमन आ जाएगा, ठीक। फिर से डेरिवेटिव करो, इसी का फिर से डेरिवेटिव यहीं पे कर दो, ठीक है। देखो इसका क्या जाएगा y डबल डैश ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज y डैश एज इट इज ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस ए, तो इधर आ जाएगा माइनस ए एज इट इज y डैश ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस y ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए का माइनस ए आ जाएगा साथ में, ये इक्वल टू इसका देखो दोबारा डेरिवेटिव किया तो माइनस c1 साइन का डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, एक और b आ जाएगा साथ में, प्लस अब कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पर भी नेगेटिव जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस c2 साइन बी एक्स और एक और b आ जाएगा, तो दोनों का b कॉमन आके बाहर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और एक नेगेटिव भी बाहर आ जाएगा, ये आ गया नेगेटिव। अब ध्यान से देखो ये जो क्वेश्चन ये जो चीज जा रही है दिस इज नथिंग बट आर ओरिजिनल, ये तो आ जाएगा ये, तो ध्यान से देखना अभी क्या जाएगा y डबल डैश ई की पावर माइनस ए एक्स, ठीक, यहाँ पे क्या है माइनस ए वाई डैश ई की पावर माइनस ए एक्स, यहाँ पे क्या है माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, तो क्या बन जाएगा माइनस ए वाई डैश ई की पावर माइनस ए एक्स दिस इंटू दिस माइनस ए इंटू माइनस ए प्लस ए स्क्र वाई ई की पावर माइनस ए एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस और इसकी वैल्यू आ गई वाई ई की पावर माइनस ए एक्स इंटू बी स्क्र। अब ध्यान से देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ई की पावर माइनस एक्स सब में से कट रहा है, कॉमन आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो देखो क्या बचा वाई डबल डैश माइनस ए वाई डैश माइनस ए वाई डैश, तो माइनस 2a वाई डैश, ठीक, और इधर प्लस ए स्क्र वाई दैट इज इक्वल टू माइनस बी स्क्र, ठीक, माइनस बी स्क्र और साथ में ये वाई, इसको इधर ले आओ तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई माइनस 2a वाई डैश वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू 0। बहुत ब्यूटीफुली ये चीज आ गया, कोई ई की बार ए एक्स एंड कॉस एक्स की टर्म नहीं बची। एक्चुअली में कॉस हमने पहले देखो इससे फायदा पता क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब हमने दो बार डेरिवेटिव, एक बार ये किया दूसरी बार जब डेरिवेटिव किया तो ये सारी की सारी साइन और कॉस जो है जब इसकी जगह पे हमने ये चीज पुट की तो साइन एंड कॉस तो यहीं पे एलिमिनेट हो गया, इस टर्म के साथ साइन एंड कॉस नहीं बचा। और साइन एंड कॉस की एलिमिनेशन के अंदर जो ई की बार माइनस एक्स आया वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ कटेगा, तो यानी कि ई की बार माइनस एक्स भी हैंडल हो गया, साइन एंड कॉस भी हैंडल हो गया, यानी कि दोनों चीजें जो तंग कर रही थी दोनों की दोनों चीजें एक साथ ही हैंडल हो गई इससे। तो जैसे एक साथ हैंडल होगी बाकी जो बचेगा ऑब्वियसली वो अपने जो प्रूव करने वाली चीज थी वही चीज बन जाएगी। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? डाउट है तो पूछो प्लीज। सर एक बार सेकंड डेरिवेटिव के बाद बताना। भाई देखो सेकंड डेरिवेटिव जब किया हमने, ठीक है, तो ये बन गया हमारा ये चीज, ये सारी की सारी चीज बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया, दो चीजें, एक इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ओरिजिनल क्वेश्चन से, ठीक है, इसकी वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन से क्या जा रही है, दैट इज ये चीज की वैल्यू क्या जा रही है वाई ई की पावर माइनस एक्स, तो इधर डाल दिया वाई ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर है? हाँ जी भाई क्लियर है? यस सर। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हमने, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं, माइनस ए को ओपन करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब जब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस, ई की पावर माइनस, ये कट गया सबका, ठीक है। तो जो बचा उसी को मैनिपुलेट किया, दैट इज वही आंसर है हमारा। क्लियर हुआ? सर बी स्क्वायर क्यों है? स्क्वायर क्यों आया? यस सर। यहाँ से नहीं सर वो ऊपर आया बी कहाँ था से? पहले। नहीं इसका दोबारा डेरिवेटिव किया ना, दोबारा डेरिवेटिव करेगा तो bx का डेरिवेटिव आएगा ना, तो bx का डेरिवेटिव b, तो एक और b बाहर आ जाएगा तो b स्क्वायर बन जाएगा। ओके सर ठीक ठीक है ना, दो बार डेरिवेटिव। यस सर। समझ
आज ये चीज समझ क्विकली, ये चीज समझ कि इसका एक बार डेरिवेटिव करेगा तो एक भी बाहर आ जाएगा, यस सर, क्लियर। फिर दोबारा डेरिवेटिव करेगा एक और बार तो 20 के तो आएगा। ठीक है ना? ठीक है, यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे देखो जरा। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है ए एंड बी को एलिमिनेट करके। ठीक है, एन बी को एलिमिनेट करके इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो ध्यान से देखना जरा क्या आएगा। सॉरी, हाँ जी, तो y डैश इज ए कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b साइन का डेरिवेटिव cos log x एज इट इज एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। अब देखो यहीं पे नहीं x को रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो x y डैश माइनस ए साइन log x प्लस b cos log x, फिर से डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव 1 y डैश प्लस x y डबल डैश दैट इज माइनस ए साइन का डेरिवेटिव cos log x एज इट इज, फिर से log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन तो इधर आ जाएगा माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये x जो है इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन कर दिया तो क्या बन जाएगा x इंटू वाई डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश। देखो ये कल भी मैंने तुम्हें ये चीज समझाई थी कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाली चीज होती है वो डबल डेरिवेटिव करने के बाद वापस रिपीट हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या बन गया, माइनस कॉमन लेने के बाद a cos log x प्लस b sin log x। ठीक, और ये ध्यान से चेक करो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है हमारा, यही ओरिजिनल क्वेश्चन है, राइट। तो इसकी जगह y डाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा y, तो ये क्या बन गया माइनस y, तो एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश, तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। हाँ जी, सर उसमें से हो गया था। जो आपने मेरे को पिक सेंड की थी, हाँ जी सर। हाँ हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल, वो क्लियरली दिख रहा था कि उसके अंदर थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी थी। ठीक है ना, वाई और वाई डैश की फॉर्म में, तो फिर हो जाता वो। हाँ जी सर, हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बट यार ये स्टिल मेरे को ये थोड़ा सा इजी लगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसके अंदर जो मेजर गंदगी वाली चीज दिखाई दे रही है ना, वो सिर्फ इसका जब डेरिवेटिव किया, सब डबल डेरिवेटिव वाली ये दो टर्म्स दिखाई दे रही हैं, तो दो टर्म्स गंदगी वाली जा रही है, बाकी सब कुछ इजीली जा रहा है, राइट। लेकिन आप अपना वाला सोल्यूशन चेक करोगे, जो अगर डायरेक्टली डेरिवेटिव करने की कोशिश किया है, तो इसके अंदर काफी सारी टर्म्स आ रही हैं जो डबल डेरिवेटिव वाली है, 2-3 आ रही हैं सिंप्लीफाई करने से पहले, तो वो ज्यादा थोड़ा गंदा लग जाता है। ठीक है, तो बट स्टिल अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो इट्स गुड। ठीक है, बट दिस इज अगेन एन अनदर ऑप्शन। ठीक है, चलो अब आपको मेन चीज के ऊपर लेके जा रहा हूं। ठीक, लेट्स गो टू द मेन चीज इसकी चैप्टर की। ठीक है, दैट इज सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। तो अभी ये मेजर पार्ट है बाय द वे। ठीक है, मेजर पार्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर अब वो क्या बोलेगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी रखी होगी और उसको बोलेगा सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन के थ्रू मैं अगर समझाऊं, तो तुम्हें ये चीज दे रखी है और बोला जा रहा है कि इसको इंटीग्रेट करके ये चीज बताओ क्या है, इसका फंक्शन क्या होगा। अब फंक्शन नहीं दे रखा, अब वेरीफाई नहीं करना। ठीक है, अब क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके उसको हमें फंक्शन निकालना जो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं करने के। सबसे पहला मेथड जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो क्या चीज है वेरिएबल सेपरेबल? ठीक है, देखो सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए, या फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एफ ऑफ वाई आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहली बात तो ये समझो कि इसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर dy बाई डी एक्स को हम अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा dy इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, ऐसे एफ ऑफ वाई को नीचे ले इसको ऊपर ले जाओ तो आपका क्या बन जाएगा, dy बाई एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स, राइट। अब ये चीज क्या हो गई, दिस फॉर्म इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्यों?
क्योंकि देखो यहाँ पे y वाला वेरिएबल एक साइड आ गया, x वाला वेरिएबल अलग साइड आ गया, y वाला वेरिएबल सारा कुछ एक साइड आ गया, x वाली चीज एक साइड आ गई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि यस, ये वाली जो पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि x वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल टोटली सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो जो मर्जी कर लो, इसके अंदर तुम इन दोनों x को एक साइड और y को एक साइड नहीं रख सकते। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि वाई स्क्र को इधर ले जाएंगे तो dy बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र, लेकिन इधर स्टिल x वाला वेरिएबल तो है। अब इसको कैसे करोगे, एलसीएम लोगे तो dx इधर आ जाएगा, साथ में dx इधर आ जाएगा। तो ये x एंड y का कॉम्बिनेशन वाली टर्म है, इनके अंदर x एंड y को एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। जो मर्जी हो जाए, इसको तुम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब इस पर्टिकुलर टाइप के वेरिएबल्स जो है दोनों, ठीक है, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल, ये दोनों साइड सेपरेट आउट नहीं हो सकते। ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ अलग अलग वेरिएबल नहीं जा सकते, इनका इंटरमिक्सचर रहेगा ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो जो इस टाइप से हो सकते हैं, अब उनको करने का तरीका क्या। अच्छा, एक और चीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन, ठीक, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इंटीग्रेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्चुअली में इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हमने हैंडल किए हैं, वो एक सिंगल वेरिएबल में हैंडल किए हैं, मतलब एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो एक ही वेरिएबल होता था जिसका इंटीग्रेशन करना होता। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या होगा, वी हैव टू हैंडल टू वेरिएबल्स एट ए टाइम। हमें ध्यान से अगर ऊपर आपने ऑब्जर्व किया तो dx भी आ रहा है, dy भी आ रहा है। तो अब dy का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को y मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो x मिलेगा। यानी कि अब यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स को साथ में हैंडल करना है, दोनों की इंटीग्रेशन साथ में हैंडल करनी है हमें, जो मर्जी हो जाए। यही मेजर डिफरेंस है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका एग्जांपल से करवाता हूँ। ठीक है, सर ये दोबारा समझा दो एक बार। अब मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बार एग्जांपल देख लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो मैं दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखिए, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स बाय 2x बाय एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक, ये क्वेश्चन चेक करिए। अब क्या हम x की चीजें सारी की सारी एक तरफ, y की चीजें सारी की सारी एक तरफ कर सकते हैं इसके अंदर? ठीक, अगर तो कर सकते हैं, देन यस, दिस पर्टिकुलर टाइप विल बी कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल, जिसके अंदर हम दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग साइड में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया, तो ये क्या बन गया, dy इज इक्वल टू 2x dx ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। अब मैं क्लियर हुआ? तो ये क्या हुआ, y की वेरिएबल एक साइड आ गया, x का वेरिएबल एक साइड आ गया, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो यस इट इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसके बाद मैंने क्या चीज समझाई थी कि यहां पर हमें x और y की इंटीग्रेशन को दोनों को साथ में हैंडल करना पड़ेगा। बात समझ में आई हमें? ठीक, यस सर। इंटीग्रेशन के अंदर कभी भी हमने दो वेरिएबल्स के साथ में, दो वेरिएबल्स के इंटीग्रेशन को साथ में एक ही चीज में हैंडल नहीं किया था, लेकिन यहां पे हमें वही काम करना है कि x की इंटीग्रेशन और y की इंटीग्रेशन को दोनों को साथ में हैंडल करना है। जैसे अभी इसके बाद हमारा क्या स्टेप आएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, अच्छा, जयती, हेलो जयती, प्यांशु, प्यांशु, यस सर। प्यांशु, dy का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? सर y डैश क्या होता है, ध्यान से सुनो, y सर 1 into इसका 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर एक मिनट 1 का सर इंटीग्रेशन dx और 1 मतलब dx उसका करेंगे डेरिवेटिव। आराम से, सर वो स्टेप्स होते हैं ना, जैसे एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, किसका डिफरेंशिएशन 1 होता है? सर 1 का तो x हो जाएगा। अबे 1 किसका Integration. डेरिवेटिव होता है? 1 किसका डेरिवेटिव, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x बिल्कुल सही, तो x प्लस सी आ जाएगा। तो मेरे को बता dy का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? y प्लस c। परफेक्ट, आई होप क्लियर हुआ।
यस सर, करके क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? y dy प्लस का सी। इंटीग्रेशन, हाँ सी नहीं लगाएगा, देख सी दोनों में से एक साइड लगाऊंगा क्योंकि दो इंटीग्रेशन हो रहे हैं ना, तो सी दोनों में यस से एक सर, साइड लगाऊंगा, जहां मर्जी लगा दे, लेफ्ट हैंड साइड लगा दे, राइट हैंड साइड लगा दे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आ गया y, आई होप क्लियर हुआ। यस सर। अब बता इसका इंटीग्रेशन कैसे करना? सर इसका एक मिनट, सर अगर रुक जा। सब्स्टिट्यूशन लगा दे पर वो 1 का पंगा पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी रुक जा, तू तू नहीं सोच पा रहा है। प्रियल क्या करोगे इसका? सर हम सर एक्स वो कम स्क्वायर प्लस वन एक सेकंड, एक सेकंड प्रियांशु, प्रियल क्या बोल रहे हो? सर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम सी ले लेंगे या फिर ए परफेक्ट, लेंगे सी और मत लो, सी ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो एक्स स्क्र प्लस वन को हमने टी ले लिया, तो 2x dx चला गया dt, भाई वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, प्रियांशु क्या कर रहा है, तो ये चला जाएगा इंटीग्रेशन dt बाई टी, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन दोनों की एक साथ ही करेंगे, इंटीग्रेशन dy, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया y, दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा ln t प्लस सी, दोनों का एक साथ सी लगा दिया और t की वैल्यू अब इधर पुट कर दो, तो फाइनल इक्वेशन क्या गई, y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन प्लस सी, यानी कि, और c यहाँ पे जो होता है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है ना, ये हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्ट करता है, ठीक है। तो यानी कि ये वो इक्वेशन है, ठीक, जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये गिवन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वाली। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या? सर हाँ जी, हाँ जी। सर सर यहाँ पे तो हम dy और dx कर रहे हैं, तो यहाँ पे c क्यों लग रहा है? भाई dy बाई dx नहीं कर रहे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। नहीं नहीं सर, हम दोनों की कर रहे हैं ना, y के रिस्पेक्ट में भी कर रहे अच्छा हैं, तू x के बोल रहा है कि रिस्पेक्ट। सी कट जाएगा? नहीं सर, c एक बार बता दो, लग क्यों रहा है, समझ नहीं आया अरे इधर। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना, कभी भी इनडेफिनेट इंटीग्रल करता है तो साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आता ही आता है ना, ठीक है। वो तो बेसिक रूल है हमारा को इनडेफिनेट इंटीग्रल का कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा आएगा डेफिनेट सर में। फिर तो कांस्टेंट ऐसे कट भी सकते हैं नहीं अगर एक्चुअली तो। में सी, इधर C1 होता है इधर C2 होता है, तो दोनों को हैंडल करके मैं एक साइड लेके जाके C लिख सकता हूँ ना, C1 माइनस C2, दो कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन C आ जाएगा, ओके सर। कांस्टेंट सेम नहीं सर आएगा ना। हाँ जी प्रियांशु। सर ये हम कर क्या रहे हैं इन क्वेश्चंस में, ये मतलब वेरिएबल solve कर सेपरेशन। रहे हैं, इस डिफरेंशियल मेन मोटिव है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना? हमें एक प्रॉपर इक्वेशन निकालनी है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, समझा? यस सर, उसमें आप उस सेपरेट की बात कर रहे थे ना कि अलग अलग सोल्व हाँ, करना, नहीं नहीं, वो नहीं समझ आया। मैं ये बोल रहा था कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर एक साइड x की सारी टर्म्स, एक साइड y की सारी टर्म्स को इकट्ठा किया जा सकता है, यानी कि दोनों दो वेरिएबल्स हैं, इनका राइट नाउ इंटरमिक्सिंग दे रखा है, यहाँ पे x और y इंटरमिक्सिंग, राइट? क्या यस दोनों वेरिएबल्स को अलग साइड अलग अलग किया जा सकता है? ठीक है, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ y बचा, राइट हैंड सिर्फ x वाली टर्म आ गई, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए ना, अलग अलग साइड यस अपने अपने साइड, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं यस इट इज वेरिएबल सेपरेट, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स को अलग अलग किया जा सकता है यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। अब जैसे अलग अलग हो गए तो हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, इधर ये अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया, इधर ये अपना इंडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया, दोनों का इंडेफिनेट इंटीग्रल के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन किया, उसके लिए चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ जो मर्जी लगाओ, दोनों का अपना अपना अलग अलग इंटीग्रेशन हो गया, देन इट्स डन, वी आर डन। तो ये इसका आंसर है, टी की वैल्यू वापस डाल दो, ये चीज इधर डाल दी, तो हमारा क्या बन गया, y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, बात खत्म। तो यानी कि ये जो चीज है इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये गिवन वाली जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन थी। ओके सर। पक्का? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो, एक और एग्जांपल देखो और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक, ध्यान से देखना जरा एग्जांपल, ठीक है। dy by dx is equal to log of x plus 1, log of x plus 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये dx को इधर लेके आया तो क्या आ गया, dy is equal to log of x plus 1 into dx, तो देखो इधर सिर्फ y का वेरिएबल, इधर सिर्फ x का वेरिएबल, ठीक, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक। अब इसका log of x plus 1 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, रुद्राक्ष? यस सर। रुद्राक्ष log of x plus 1 का इंटीग्रेशन कैसे करेगा? पीयूष?
बाय पार्ट्स बाय पार्ट्स में क्या करेगा तू? सर 1 डॉट करके परफेक्ट ठीक है। 1 डॉट लेके जाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 ओवर x प्लस 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन x डॉट dx। ठीक, इधर क्या आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन y। ठीक है, अभी सी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमारा एक इंटीग्रेशन बाकी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज चली जाएगी, ठीक, दैट इज इक्वल टू y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1, x मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस, अब इधर क्या करेंगे, ये x इधर आ गया। ठीक, तो प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। ठीक, दैट इज 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 dx। तो क्या बन जाएगा, x लॉग x प्लस 1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ x प्लस 1 का मॉड। ठीक, अब प्लस सी साथ में लगाएंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू। तो ये एक इक्वेशन है जिसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? वेरिएबल सेपरेबल जो चीज है, कंसेप्ट है, इसका मतलब समझ में आया क्यों इसको वेरिएबल सेपरेबल बोल रहे हैं? क्या चीज है जहाँ पे जिसके अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल सेपरेबल नाम इसको डिनोट कर रहे हैं? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट, प्यांशु बाबा, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, शिवाय, सरब, सक्षम, यस सर, क्लियर। ठीक ठीक ठीक, जयती, अमन, आम्या, क्लियर हुआ आपको? आदित्य, मनमीत, पीयूष, क्लियर है सर। ठीक, प्रियल, क्लियर है आपको? ठीक ठीक ठीक, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू।